मित्रों, आज के वीडियो में हम अंजीर खाने के आयुर्वेदिक तरीके जानेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे अंजीर को आयुर्वेदिक तरीके से कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। अंजीर खाने के क्या-क्या फायदे हैं, अंजीर खाने से कौन-कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं और अंजीर किसे नहीं खाना चाहिए, अंजीर कब नहीं खाना चाहिए, यानी कि अंजीर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे अंजीर खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं। अंजीर में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार, दोस्त, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। सब लोग अंजीर खाने का आयुर्वेदिक तरीका अपनाएँ और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएँ। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जानते हैं अंजीर में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। मित्रों, अंजीर में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये अंजीर। इसके अलावा छोटे-मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं अंजीर खाने के फायदे क्या-क्या हैं। अंजीर एनीमिया को दूर करता है, दिल को स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, वजन घटाने व बढ़ाने दोनों में मददगार है, ब्लड शुगर को कम करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, कब्ज से राहत दिलाता है, अस्थमा रोग से बचाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाए रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बालों को पकने व झड़ने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाए रखता है, शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है ये अंजीर। गैस एसिडिटी से राहत दिलाती है, कब्ज को दूर करने में सहायक है, आंतों की, पेट की, किडनियों की साफ सफाई का काम करती है ये अंजीर। इसके अलावा दोस्तों, चेहरे पर चमक बनाए रखती है और बुढ़ापे के लक्षण को कम करती है ये अंजीर। दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट्स हैं अंजीर के, बस हमें ज़रूरत है इसे आयुर्वेद तरीके से दोस्तों उपयोग करने की। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हम जान लेते हैं हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। हमारे शरीर बीमार होने के पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, आयुर्वेद हमारा कहता है जब आप बीमारी के कारण को जान लेते हैं तो निवारण आसान हो जाता है, निवारण अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं बीमार होने के कारण। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन और कैल्शियम की कमी हो गई, तो विटामिन और कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारा शरीर ग्रोथ करना कम कर देता है, हमारे जोड़ों में, हड्डियों में, कमर में दर्द होने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें उससे रिलेटेड मेडिसिन देता है, दवाएं देता है, फिर वो दर्द दूर हो जाता है। और दूसरी तरफ से दोस्तों, हमारा शरीर कब बीमार होता है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है और पित्त दोष बढ़ जाने पे दोस्तों 15 से 20% बीमारियां होती हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए, अपने इस 3 दोष को बैलेंस करके रखना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें उनका सेवन मत करिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं। चीनी, मैदा, रिफाइंड, डालडा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। इसलिए मार्केट का जितना भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद सामान है, जूसेज़ हैं, इन्हें हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। दूसरी तरफ हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए।
जितने भी ठंडा पेय पदार्थ हैं, ठंडा पानी है, ठंडा चीजें हैं, अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है। और शरीर का जब कफ दोष बढ़ता है तो शरीर में 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती है। दमा, अस्थमा, एलर्जी, ऐसी टीबी, ये सारी बीमारियां जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है, इसलिए ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, बाहर की कोई भी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये नियम अपनाते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब आपके मन में विचार आएगा, फिर खाएं तो क्या खाएं? दोस्तों, आप घर का बना हुआ खाना खाइए। अपने खाने में दोस्तों हरी साग सब्जियों का खूब जम के प्रयोग करिए। वो भी मौसम के हिसाब, समय के अनुसार जो सब्जियां पाई जाती हैं वही सब्जियां खाइए। स्टोर की हुई सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें 1 से 2 फल ताजे रोज खाना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। स्टोर किया हुआ फल नहीं लेना चाहिए। हमें कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके खाना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। हमें कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें भिगो करके खाना चाहिए। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना चाहिए, मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। अगर हम ये तरीका अपनाते हैं तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। ये हो गया दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहने का तरीका। दूसरी तरफ है दोस्तों, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इसके लिए सबसे उचित समय है रोज सुबह 5 बजे उठने का। उठने के बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 5 से 7 2 घंटे का समय दोस्तों आप अपने लिए निकालिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, आपके शरीर अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा। और दोस्तों, रात के खाने में एक छोटा-सा बदलाव कर लीजिए। आज के समय में सब लोग रात में दोस्तों 10-11 बजे खाना खाते हैं, 11-12 बजे खाते हैं, जबकि ये खाना बहुत ही गलत समय पे है। इस समय अगर हम खाना खा रहे हैं तो जान लीजिए बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, अपने शरीर को बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। इसे बदलना होगा। आप एक तरीका अपना करके खाने में एक बदलाव करके आप अपने शरीर की 50% लाइफस्टाइल बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बच सकते हैं। वह तरीका कौन सा है? रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग होगा। और सूर्य डूबने के पहले जो रात का खाना खाएंगे वो एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए। रात के खाने में कोई गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। रात के खाने में पनीर, दूध, दही, मट्ठा नहीं होना चाहिए। रात के खाने में फल और जूस नहीं होना चाहिए। रात के खाने में साग नहीं होना चाहिए। मतलब रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए, सिर्फ हमें भूख मिटाना है। अगर ऐसा आप खाना खाते हैं और सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाते हैं, तो रोज आप 16 घंटे की उपवास कर रहे हैं। और जब हम 16 घंटे का रोज उपवास करते हैं, इसमें हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है, अंदर से साफ सफाई कर लेता है। आप हर एक बीमारी से बचे रहेंगे, दूर रहेंगे। दोस्तों, ये तरीका अपना लीजिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अंजीर खाने का आयुर्वेदिक सबसे बढ़िया तरीका क्या है। दोस्तों, अंजीर जब भी खाना बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना है, हमें कम मात्रा में लेना चाहिए। 1 से 2 अंजीर या 2 से 3 अंजीर, बस इतना ही लेना चाहिए। अंजीर को खाना कैसे? इसे दोस्तों रात को भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में। 1 कप पानी में पहले धुल करके इसे भिगो दीजिए। बड़े अच्छे से धुलना है। धुलने के बाद रात को इसे भिगो दीजिए। और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, तो दोस्तों अंजीर को बैठ के चबा-चबा के ऐसे खा जाना है। 1 से 2 अंजीर या 2 से 3 अंजीर, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका खाने का। अगर इस तरह से अंजीर आप खाते हैं तो आपके पेट में कभी गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, आंतों की, पेट की साफ-सफाई का भी काम करेगा। और दोस्तों, इसकी तासीर गर्म होती है, नुकसान भी नहीं करेगा। बस इतना ध्यान देना है, अंजीर खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और अंजीर खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। जब ये सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए तभी आपको कुछ खाना-पीना है। आपको लगेगा कि हम तो अंजीर ही 2 खाएँ, 3 खाएँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम खाना खा लेते हैं। नहीं दोस्तों, हमारा आयुर्वेद यही कहता है, जब तक आप जो भी खाएँ वो सही ढंग से डाइजेस्ट ना हो जाए, पच ना जाए, तब तक आपको अगली चीज़ नहीं खाना चाहिए।
अगर दोस्तों इस तरह से अंजीर का प्रयोग आप करते हैं तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। वैसे हो सके तो अंजीर का प्रयोग आप ठंडी के समय में करिए। ठंडी के समय में अंजीर खाना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि ठंडी के समय में हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ दोस्तों संतुलित रहता है। हमारे पाचन तंत्र दोस्तों तेज रहता है, जो कुछ आप खाते हो पच जाता है। और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसमें दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, पानी पाए जाने वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।